बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरी माँ मेरी बीवी से जान छुड़वाना चाहती थी। फवाद नामी कातिल का इकरार। कातिल की माँ सब जानती थी। 1:30 से 3 बजे के दरमियान क्या होता रहा। चीखने चिल्लाने की आवाज़ों पर भी कान क्यों ना धरे गए। 1.5 घंटा घर की बालाई मंजिल स्लॉटर हाउस बनी रही, पर किसी को कानो कान खबर ना हुई। कराची मलिर शमसे सोसाइटी में नया मोड़, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसा कि मैंने गुज़श्ता दिनों एक वाक़या जो है वो रिपोर्ट किया था, जो कि कराची मलिर में शमसी सोसाइटी है, वहाँ से इस शख्स का ताल्लुक़ था जिसका नाम फवाद था, और जिस शख्स ने अपनी बीवी समेत 3 बच्चियों को जो है बेदर्दी से कत्ल कर दिया, उनको ज़िबाह कर दिया। और ये सारा वाक़या जो है वो बहुत ही ज़्यादा अंदोहनाक वाक़या है, जिसको रिपोर्ट करते हुए इंसान का दिल जो है वो दहल जाता है कि एक ऐसा इंसान था कि जिसको ज़रा बराबर भी रहम नहीं आया। और इस शख्स ने ख़ुद को भी मारने की कोशिश की थी, जो कि नाकाम साबित हुई, और इसने टाइप करके पुलिस को बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया था। तो जी अब ये कहना है मोहल्लेदारों का और दीगर लोगों का कि जी फवाद जो है वो अपनी अहलिया और उसकी वालिदा जो थी उनमें अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। पहले जो वालिदा ने बयान दिया था उसमें उन्होंने यही कहा था कि मियाँ बीवी के दरमियान कभी कोई झगड़ा नहीं होता था, वो अपने बच्चों से वालिहाना मोहब्बत करता था। लेकिन यहाँ पर जो अब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन सामने आई है उससे ऐसा पता नहीं चलता, और जो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन भी की गई उसके मुताबिक सास बहू में झगड़े की वजह से ही मियाँ बीवी में भी अक्सर ताल्लुकात जो थे वो कशीदा रहते थे। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि जिस दिन ये सारा वाक़या पेश आया था उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि ये जो शख्स था फवाद अपनी माँ से, अपनी वालिदा से मिलकर, जो कि बालाई निचली मंजिल में रहती थी इस घर के, अपनी अहलिया के पास अपनी बालाई मंजिल में वापस चला जाता है। और उसका झगड़ा जो है वो अपनी अहलिया से इसी बात पर शुरू हो जाता है, क्योंकि अहलिया जो है वो इस बात पे एतराज़ करती है कि जब भी ये शख्स घर आता है तो पहले वालिदा के पास जाता है, उनको सलाम करता है और फिर ही ऊपर आता है। तो जी मियाँ बीवी में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। ये जो इसकी वालिदा ने बयान दिया है ये बिल्कुल अब इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अब ये बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। मियाँ बीवी में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था, जिसकी आवाज़ें जो है वो मोहल्लेदार भी सुन सकते थे। और फवाद की अहलिया जो है वो उससे अलग घर की डिमांड भी करती थी। ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी जो कि इन मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात की ख़राबी की वजह बन रही थी, क्योंकि सास और बहू की ताल्लुकात आपस में बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। इसके अलावा जी कातिल ने कत्ल से पहले बड़े भाई को बैरून मुल्क इत्तला दी। मैंने आपको ये भी बताया था कि इस शख्स का जो एक भाई है वो बैरून मुल्क रहता है, और जब इस शख्स ने इस बात का इरादा किया कि मैं अपने बीवी बच्चों को कत्ल कर दूंगा, तो उसने अपने बड़े भाई को वीडियो कॉल की थी और उसने अपने भाई को ये बात बताई थी कि मैं अपने बीवी और बच्चों की जान लेने लगा हूँ। तो उसके बाद जो उसका बड़ा भाई था जो कि बैरून मुल्क रहता था, उसने फौरी तौर पर निचली मंजिल पर मुकीम भाई और वालिदा को मुतला किया, लेकिन घर वालों ने बालाई मंजिल पर चीखों पुकार सुनकर भी मोहल्ले वालों को इकट्ठा ना किया। इन लोगों ने यह भी कहा है कि पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन सामने आए उसमें ये भी इसके घर वालों का ये कहना है, इसके वालिदा का कहना है कि हमें कुछ 1-2 चीखों की आवाज़ें आई तो हमें यही लगा कि आपस में जो मामूल का इनका लड़ाई झगड़ा हो सकता है वही हो रहा होगा। और हमने ऊपर जाकर जब पहले कॉल किसी ने रिसीव नहीं की, और जब ऊपर जाकर खटखटाया, दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था, और ये लोग मुतमईन हो गए। मुझे ये समझ नहीं आती कि जिस तरह का इनका घर दिखाया जा रहा है तो उस घर में यानी कि दोनों जो पोर्शंस है, ऊपर का और नीचे का, जो दोनों मंजिलें हैं, उनमें से एक नीचे की आवाज़ जो है वो ऊपर और ऊपर की आवाज़ नीचे आसानी से जा सकती है। और फिर जब चीखों की आवाज़ आपको आई भी तब भी आपने तशवीश का इजहार नहीं किया। इसकी वालिदा ने, इसकी भाभी ने, इन लोगों ने कोई भी तशवीश का इजहार नहीं किया और ना ही मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, बल्कि पुलिस को खबर की जाती। बहुत सारे ऐसे इक़दाम थे जिस वक्त उठाए जा सकते थे ताकि ये शख्स जो है इसको ये भयानक कत्ल करने से रोका जा सके, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आया। इसके अलावा जी 1.5 घंटे तक कातिल बीवी बच्चों के गले काटता रहा और निचली मंजिल पर मुकीम वालिदा सबको तसल्लियाँ देती रही कि मियाँ बीवी का झगड़ा है, बच्चियों की पिटाई की मामूली बात होगी। यानी कि इन लोगों के मुताबिक जो थी ये कोई मामूली सी बात थी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो रही थी कि ऊपर जाकर जो है वो कोई शोर हंगामा किया जाता, पुलिस को इत्तला दी जाती, कोई ऐसा कदम उठाया जाता कि फौरी तौर पर इस शख्स को रोका जा सकता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि ये सारा जो आप सिनेरियो देखें इससे ये बात समझ में आती है कि इस शख्स की जो वालिदा थी वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी
के ऊपर क्या कुछ हो सकता है, उनका बेटा क्या कदम उठा सकता है, वो अगर परेशान भी था या वो बीवी से नाला भी था, तो ये सारी बातें वालिदा के इल्म में थी, वालिदा अच्छे तरीके से जानती थी। और इसके अलावा एक अजीबोगरीब बात तो इस केस में यह है कि कातिल और उसकी अहलिया के घर वाले भी एफआईआर दर्ज नहीं करवाना चाहते थे, जिस पर पुलिस ने अपनी मुद्दत में एफआईआर दर्ज की है। आप ये देखिए कि जो इस शख्स की वालिदा थी, इस कातिल की जो वालिदा है, वो तो एफआईआर दर्ज नहीं करवाना चाहती थी, उनकी तरफ से भी ऐसा ही जाहिर है कि वो बेटे को बचाने की कोशिश में लगी हुई है अब तक। और दूसरी तरफ से जो इसकी अहलिया थी, अजीब सी बात तो यह है कि उसकी अहलिया के घर वाले भी एफआईआर दर्ज नहीं करवाना चाहते, जिसकी वजह से पुलिस ने खुद ही अपनी मुद्दत में एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस जो है वो इस मामले को मजीद इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन इतना बड़ा अंदोनाक वाकया हो गया, निचली मंजिल पर रहने वाले यूं बेखबर सोए पड़े रहे जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है, वो उनको तो कुछ कोई आवाज़ आई ही नहीं। हालांकि ऊपर की जो मंजिल होती है उसकी आवाज़ें निचली मंजिल तक ज़्यादा आसानी से जा सकती हैं और गई भी, ऐसा भी नहीं है कि इनको कोई भी आवाज़ नहीं गई, लेकिन इनके लिए एक मामूल सी बात थी। एक शख्स ने अपनी बेटियों के और अहलिया के गले काट दिए, यहाँ तक कि 1.5 घंटा ये शख्स जो है वो ये अंदोनाक खेल जो है वो खेलता रहा और नीचे की मंजिल पर उसकी वालिदा और उसकी जो भाभी थी, जो कि उसका भाई जो था, बताया जा रहा है कि वो उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था। तो इन लोगों के लिए ये एक मामूली सी बात थी, इन लोगों के लिए कोई ख़ास बात नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि इस शख्स ने यही कहा है कि मेरी वालिदा जो थी वो चाहती थी कि इसकी जो बीवी है उससे छुटकारा पाना चाहती थी। तो छुटकारा तो मिल गया, लेकिन आपका बेटा जो है वो अब उसको जेल की सलाहों के पीछे होना चाहिए और आपसे भी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए कि किस तरह से आप 1.5 घंटा जो है वो सोचती रही कि क्या करना चाहिए और आपको यही लगा कि बस ये एक आम सी मामूली सी लड़ाई है, झगड़ा है और फिर ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।